हेलो एवरीवन। रीमान के पिछले वीडियोस में हमने रीमान इंटीग्रेशन के लिए कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। जैसे कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है, फंक्शन अगर मोनोटोनिक होता है, भले ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो भले ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। फंक्शन की अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज भी हैं प्लस फंक्शन बाउंडेड है तो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। फंक्शन बाउंडेड है, उसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं, लेकिन उन डिसकंटिन्यूटीज के सेट के लिए फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब हम उन थ्योरम्स पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, हमें फंक्शन दे रखा है, देखो इस तरह से डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है अगर एक्स 1/2 के बराबर नहीं है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है अगर एक्स 1/2 के बराबर है, और एक्स क्लोज इंटरवल 0-1 में बिलोंग करता है। तो हमें शो करना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और साथ ही इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो हमें साफ साफ ये दे रखा है कि जब x बराबर नहीं है 1/2 के तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और जब 1/2 के बराबर है तो फंक्शन 0 होगा। तो फंक्शन 1/2 पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1/2 पे तो वैल्यू 0 है और 1/2 के नेबरहुड में आसपास वैल्यू फंक्शन की 1 है, तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो फंक्शन 1/2 पे x इज इक्वल्स टू 1/2 पे कंटिन्यूस नहीं है। बाकी x की सभी वैल्यूज़ के लिए 1/2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए तो फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है बाकी सब के लिए, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये इस इंटरवल के लिए सिर्फ इकलौते पॉइंट 1/2 पर कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हुई। ठीक है, एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है और प्लस फंक्शन अगर बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं, और वो भी हमें क्लियर दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू इस रेंज में या तो 0 है या तो 1 है, यानी कि फंक्शन बाउंडेड है और एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, यानी कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो थ्योरम के हिसाब से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये सब लिखना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Here 0 less than is equals to f of x less than is equals to 1 for all x belongs to closed interval 0-1. It implies f of x is bounded on 0-1. इस इंटरवल के लिए फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, दूसरा क्लियरली f of x is not continuous at x is equals to 1/2 only. सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, सो बाय थ्योरम का हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि थ्योरम का नेम तो था नहीं, अदरवाइज हम नेम मेंशन कर देते। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ अ फंक्शन इज बाउंडेड and has a finite discontinuities in closed interval a b, then function is Riemann integrable on that interval. ठीक है, तो इस थ्योरम से वी कैन से f is Riemann integrable on closed interval 0-1. इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो बस थ्योरम का रेफरेंस डाल दिया और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स की अगर हम बात करें तो हम इसे 0 से 1/2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/2 to 1 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो 0 से 1/2 की रेंज में फंक्शन की वैल्यू 1 है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 सिर्फ x इज इक्वल्स टू हाफ पे थी। ठीक है, तो हाफ पे हमने इसे ब्रेक कर दिया, और 1/2 से 1 के बीच में भी वैल्यू 1 ही है।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लो, ये आ जाएगा x 0 से 1/2, ये भी आएगा x और ये होगा 1/2 टू 1, ठीक है। ये आएगा 1/2 माइनस 0 प्लस ये 1 माइनस 1/2, तो आंसर आ रहा है 1। तो फंक्शन क्लोज इंटरवल 0-1 में रीमान इंटीग्रेबल होगा और इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स, देखो ये इस तरह से डिफाइंड है फंक्शन, इसे कहते हैं मैक्सिमम इंटीजर, इज आर इंटीग्रेबल इन 0-3, क्लोज इंटरवल 0-3 में ये फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, ये प्रूव करना है। तो उससे पहले मैं ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम इंटीजर, इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो x की वैल्यू इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी उसमें से जो इंटीग्रल वैल्यू होगी मैक्सिमम वो बाहर आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज इसके अंदर 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1.5 नंबर में 1 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है और 0.5 जो है ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो बाहर निकलेगा 1, ओके। इसी तरह से अगर 1.9 भी लिखा हुआ है तो 1.9 को भी हम 1.1 प्लस 0.9 लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें 1 ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो बाहर आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। अगर हम 0.9 कैलकुलेट करते तो इसमें इंटीजर 0 है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल है ना, तो इंटीजर 0 है इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। तो मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन होता है ये और इस तरह से डिफाइंड होता है। यानी अगर हम 1.0001 करेंगे तो भी 1 आएगा और अगर हम 1.9999 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखा गया है उसमें जो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू आ रही है वो रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन की, हमें 0-3 इंटरवल के अंदर इसको डिफाइन करना है। तो एफ एक्स यहाँ से स्टार्ट होगा सोल्यूशन। एफ एक्स अगर हम लिखें तो देखो 0 से अगर हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन 1 यानी कि 1.9999 तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। जैसे मैंने बताया 0.9 की वैल्यू 0 होगी, लेकिन 1 पॉइंट जैसे ही 001 भी अगर हो गया तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। सिमिलरली 0 की वैल्यू 0 होगी, 0.1 की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। तो 0 से लेकर के x 0 को इंक्लूड करते हुए लेस देन 1 तक जब है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 बनेगा, ओके। अब जैसे ही हम 1 को इंक्लूड करके या 1 से बड़ी वैल्यूज लेंगे लेस देन 2 तक तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1, राइट। अब अगर हम 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो लेस देन 3 तक ये बनेगा 2 और अगर हम x इक्वल 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है। फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर x इस रेंज में है, फंक्शन की वैल्यू 2 है अगर x इस रेंज में है, राइट। तो ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बाईं सीमा तब उसकी वैल्यू तो 0 आएगी, लेकिन दाईं सीमा निकालेंगे मतलब जब हम 1 माइनस एच करेंगे 1 माइनस एच तब तो 0 आएगी वैल्यू, और जब हम 1 प्लस एच करेंगे तो ये 1 आएगी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएगी तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होगी और राइट हैंड लिमिट 2 होगी, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन 3 पे भी कंटिन्यूस नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 2 3 तीनों ये जो वैल्यूज़ है इन पे कंटिन्यूस नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है। और कितने पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के? 3 पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के। तो 3 यानी कि फाइनाइट पॉइंट है, तो फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम थ्योरम से कह देंगे कि अगर फंक्शन बाउंडेड है प्लस उसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्लियर दिख रहा है, वैल्यू फंक्शन की जो है वो सबसे कम 0 आ रही है और सबसे ज़्यादा 3 आ रही है। तो हियर
0 less than equal f of x less than equal 3 for all x belongs to closed interval 0 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ f of x is बाउंडेड इन, इस इंटरवल के लिए फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, और दूसरा हियर f of x is discontinuous at x is equals to 1 to 3। ठीक है, दैट इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज या फिर फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगेन हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे बाय थ्योरम। सो फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन इस रेंज में रीमान इंटीग्रेबल होगा बाय थ्योरम। मैंने वापस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो हमें लिखना है सो बाय थ्योरम। थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिख देंगे और उस थ्योरम का रेफरेंस देके हम कह रहे हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन दिखाना ज़रूरी है बाउंडेड वाली। अगर कंटिन्यूस होता है तो बाउंडेड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है फंक्शन क्लोज इंटरवल पे अगर कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होता है। ये हमने जो कंटिन्यूटी की क्लोज इंटरवल के लिए थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो अब अगर हमें इस क्वेश्चन में, हालांकि हमसे पूछा नहीं गया था फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 3 f ऑफ x dx अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो 0 से जो डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे वहाँ पे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। तो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स। राइट, तो 0 से 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो उसका इंटीग्रेशन भी 0 होगा। ठीक है, 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू है 1 डी एक्स, और 2 से 3 में फंक्शन की वैल्यू है 2 डी एक्स। तो कितना आ रहा है ये 2 माइनस 1, और ये 2 के साथ 3 माइनस 2, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, अगर इसे प्रूव करके दिखाना चाहते हैं तो जैसे हमने थ्योरम्स प्रूव करी थी उसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व होंगे। मतलब थ्योरम्स हमने कैसे करी थी, हमने जैसे यहाँ पर ये सपोज 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, तो पहले हम इनको इंक्लूड करते हुए इंटरवल्स लेंगे। ठीक है, उन इंटरवल्स का जो लेंथ है उसे हम कैसे एज्यूम कर देते हैं, हम एप्साइलन अपॉन 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m ऐसे एज्यूम किया था ना, तो उस तरह से इन इंटरवल्स के लिए लेंथ UPF माइनस LPF जो है वो एज्यूम करेंगे। फिर बाकी जो बचे हैं उनमें फंक्शन कंटिन्यूस है तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, तो वहाँ से हम वो एप्साइलन बाय 2 निकालेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। मतलब जैसे हमने थ्योरम करी थी उसी तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम का रेफरेंस दो और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हमने फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला कर लिया क्वेश्चन। अब हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला, जिसके कि फाइनाइट लिमिट पॉइंट हो, वो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2 की पावर n है जब x हमारा 1/2 की पावर n प्लस 1 से तो बड़ा है और 1/2 की पावर n से छोटा या बराबर है। n यहाँ दे रखा है 0 1 2 सो ऑन। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x बराबर है 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन में इस फंक्शन को पूरा खोल के लिखते हैं और समझते हैं ये कैसा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल, देखो सबसे पहले हम n बराबर 0 रखते हैं, तो n बराबर जब 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, लेस देन x, लेस देन n बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा x 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n बराबर 0 रखा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। राइट, अब हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2 लेस देन x लेस देन इक्वल 1/2।
यानी कि फंक्शन जब इस पॉइंट पे देखो 1/2 से 1 तक डिफाइन कर दिया, अब 1/2 से छोटा है या बराबर है 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 से बड़ा है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, n की जगह 1 रखना है ना, तो 1/2। ठीक है, अब n की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 1/2 की पावर 2। इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1/2 की पावर 2। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, देखो 0 से 1 के बीच में हमें डिफाइन करना था, तो जब x की वैल्यू 1 से 1/, यहाँ कैसे होगा 1/2, यहाँ होगा 1/2, इस रेंज में है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर 1/2 से ये 1/2 की पावर 2 इस रेंज में है x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, फिर 1/2 से 1/2 क्यूब इस रेंज में है, तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 की पावर 2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे x डिक्रीज होता जा रहा है फंक्शन की वैल्यू भी कम होती जा रही है। ठीक है, अल्टीमेटली मैं एक जनरल केस लिख देती हूँ 1/2 की पावर n प्लस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1/2 की पावर n। तो उस सिचुएशन में फंक्शन 1/2 की पावर n है, और जब लेस होते होते x 0 पहुँचेगा, x बराबर 0, तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, देखो जब x बराबर 0 है फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को समझें तो जैसे जैसे x 1 से डिक्रीज होता जा रहा है 0 तक, तो फंक्शन की वैल्यू भी कम होती जा रही है। राइट, या फिर ऐसे समझ लो जैसे जैसे फंक्शन 0 से 1 की तरफ x की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो एक चीज़ तो देखो ये हो सकती है कि फंक्शन मोनोटोनिक है, तो फंक्शन अगर मोनोटोनिक होता है क्लोज इंटरवल में तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, हम सीधे सीधे यहाँ पे ये कह दे सिंस फंक्शन इज मोनोटोनिक, फंक्शन मोनोटोनिकली कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसलिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, दूसरा तरीका, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाली बात डिस्कस करेंगे, तो मैं वो भी बता देती हूँ। दूसरा तरीका अगर हम समझें तो देखो ये जो 1/2 पॉइंट है इससे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्यों है, क्योंकि जब x 1/2 से छोटा या बराबर है तब तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, और जब 1/2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएगी, दाहिनी सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं होगी, तो 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर n इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, देखो 0 से भी जस्ट पहले वाली जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे अलग आएगी वैल्यू, यानी कि 0 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी के, इन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट बनता है, अच्छा पहली चीज़, जब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो उस सिचुएशन में भी हमें फंक्शन बाउंडेड चाहिए होता है, तो ये बात तो यहाँ क्लियर दिख रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो फंक्शन बाउंडेड होगा। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ लिख के इसको ख़त्म करते हैं, हियर 0 लेस देन इक्वल f ऑफ x लेस देन इक्वल 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, इट इम्प्लाइज f ऑफ x इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, देखो अगर मोनोटोनिक से लिखोगे ना तो ये बाउंडेड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोनोटोनिक होना काफ़ी होता है रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाले तरीके से बता रही हूँ इसलिए मैं ये लिख रही हूँ कि फंक्शन उसमें बाउंडेड होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन हियर फंक्शन ये जो हमारा f ऑफ x है इज discontinuous at x is equals to 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 4 सो ऑन 0, इन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर हम इन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स का सेट बनाए, हियर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज,
ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर हम इनका सेट बनाए तो देखो ये बनेगा 0, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, सो ऑन। ये सेट बन रहा है, ठीक है। मुझे 0 इस तरफ लिखना चाहिए क्योंकि वैल्यू छोटी होती जा रही है ना। तो इस डिसकंटिन्यूटीज़ के सेट के लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोई भी रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनता है? जब उस रियल नंबर का कोई नेबरहुड ले, हम कितना भी छोटा ले ले, उसके हर एक नेबरहुड के लिए उसके हर एक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स अगर लाई कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो रियल नंबर सेट का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। दो तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनता है? अगर उसके हर एक नेबरहुड में सेट का कम से एक एलिमेंट अदर देन दैट एलिमेंट लाई करता हो। और हमने कहा था कि यही इक्विवेलेंट होता है इस ऐसा कहने के कि उस रियल नंबर के नेबरहुड में, हर एक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स लाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट 0 बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ये जो एलिमेंट्स हैं इस तरह से 2 की पावर 4 सो ऑन इसके पास आते जा रहे हैं। 2 की पावर कहीं जाके 1000 होगा, इस तरह से पास आते जा रहे हैं, ओके। तो जब हम 0 का कोई नेबरहुड लेंगे, एप्साइलन भले कितनी छोटी हम डिस्टेंस ले लें, 0 माइनस एप्साइलन, 0 प्लस एप्साइलन, ठीक है। सपोज इसके अंदर जो है वो 1/2 की पावर, बहुत बड़ी पावर से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो भी उसके बाद भी n तो बढ़ता जा रहा है ना कंटिन्यूसली, तो बहुत बड़ी पावर के बाद भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स बचेंगे। तो भले कितना ही छोटा ले लें हम 0 का नेबरहुड, उसके अंदर सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। तो 0 जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। 0 के अलावा कोई और एलिमेंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, जैसे सपोज हमने ये 1/2 की पावर 4 ही ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद में 1/2 की पावर 5 आएगा। तो ये दो रियल नंबर और इधर ये रियल नंबर, इनके बीच में एक छोटा एप्साइलन लिया जा सकता है कि इस नेबरहुड में एक भी एलिमेंट सेट का ना हो, ठीक है। तो 0 के अलावा इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा और 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ये जो सेट है डिसकंटिन्यूटीज़ का सेट है, इसका लिमिट पॉइंट 0 बन रहा है। ये जो सेट है इसको हम 1/2 की पावर n लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे लिमिट लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 0 बनेगा, ठीक है। तो ये जो ये मेंशन नहीं करना है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ये जो डिसकंटिन्यूटीज का सेट है हैज़ लिमिट पॉइंट 0, इसका लिमिट पॉइंट 0 है, ठीक है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, लेकिन डिसकंटिन्यूटीज के सेट का एक लिमिट पॉइंट यानी कि फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शन बाउंडेड प्लस डिसकंटिन्यूटीज के सेट का फाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा यूजिंग द थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम का रेफरेंस देके हम कह देंगे फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज f बिलोंग्स टू R01, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो दो तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा फंक्शन मोनोटोनिक था तो सीधे सीधे कह देते रीमान इंटीग्रेबल है। अब दूसरी चीज़ थी, हमें इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना था, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 f(x) dx लिखते हैं इसे। तो जैसे मैंने कहा डिसकंटिन्यूटीज़ के पॉइंट पे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपर लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं, 1/2 to 1 f(x) dx, ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर टू 1/2 f(x) dx, प्लस 1/2 का क्यूब टू 1/2 का स्क्वायर f(x) dx, सो ऑन चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्योंकि जैसे ही n इनफाइनाइट बनेगा 1/∞ 0 बन जाएगा, ओके। अब हम रखते हैं वैल्यूज़, तो 1/2 to 1, तो f(x) की वैल्यू आ रही थी 1, प्लस 1/2 का स्क्वायर टू 1/2 का क्यूब, f(x) की वैल्यू आ रही थी 1/2, प्लस 1/2 का क्यूब टू 1/2 की पावर, सॉरी नहीं सही लिखा है, स्क्वायर
ये आ रहा था 1/2 का स्क्वायर dx सो ऑन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ ये 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन इसका x होगा तो जब लिमिट रखेंगे तो 2³ माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 2 है, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ये 1/2 का स्क्वायर, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब सो ऑन। इस तरीके से बन रहा है ये। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1/2, यहाँ 1/2 कॉमन है, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 स्क्वायर कॉमन है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब, फिर 1/2 का क्यूब कॉमन आएगा, 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 की पावर 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 2 एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा, तो 1/2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर 2 माइनस 1 बचेगा, तो ये 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 3। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx इक्वल आ रहा है 1/2, 1/2 के साथ आ रहा है 1/2 स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/2 के स्क्वायर के साथ आ रहा है 1/2 का क्यूब, फिर 1/2 के क्यूब के साथ आएगा 1/2 की पावर 4 सो ऑन। ठीक है, एक 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/2 का स्क्वायर, देखो यहाँ एक 1/2 कॉमन आ गया तो 2 की पावर 4 बचेगी, तो इसे हम लिख देते हैं 1/2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ एक 1/2 कॉमन आ गया तो 4 ये और 2 ये 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 की पावर 3, 6 हो गई ना ये। तो इसके बाद वाला बनेगा 1/2 की पावर 2 पावर 4 सो ऑन। ठीक है, तो ये बन रही है हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सारो अनुपात होता है, कॉमन जो रेशियो होता है दैट इज़ 1/2 की पावर 2। तो ये इनफाइनाइट गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, a/1 माइनस r यानी कि 1/2 स्क्वायर। तो 1/2 ये बन रहा है 4/3, तो 2/3। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 2/3 और यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो हमने थ्योरम्स करी थी उनका एप्लीकेशन है, मतलब उनके यूज़ से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।